कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ फिट और सुरक्षित होंगे। देखिए बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज यानी प्रतिशत। देखिए बच्चों, प्रतिशत का जो वेटेज है ना, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीडीएस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अर्थमेटिक पूछा जाता है, अर्थमेटिक की जान है प्रतिशत। बात समझ आ रही ना। आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, रेशो पढ़ रहे हो, CISI पढ़ रहे हो, यानी अर्थमेटिक के प्रत्येक चैप्टर में आप प्रतिशत का यूज देखेंगे। ठीक है, तो कहीं पर इसका यूज डायरेक्ट तरीके से हो रहा होगा, तो कहीं इनडायरेक्ट तरीके से। बात समझ आ रही है। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रतिशत। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, है ना, और टाइम टेकिंग चैप्टर है ये। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है क्योंकि अर्थमेटिक की जान है बच्चों। ठीक है, तो आज हम प्रतिशत पढ़ेंगे। देखो बच्चों, प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है आउट ऑफ 100। बात समझ आई? यानी किसी भी वैल्यू का मान अगर 100 पर गणना करेंगे तो परसेंट बन जाता है। बात समझ आ गई? तो परसेंटेज समझ आ गया ना, किसे कहते हैं? आउट ऑफ 100। बात समझ आ गई? तो चलिए बच्चों, आज हम जानेंगे। जैसे परसेंटेज ये तो होता है, देखो यार, परसेंटेज का चिन्ह होता है, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 20%, कितना लिख दिया है? 20 मैंने परसेंट लिख दिया, 20%। देखो बच्चों, फ्रैक्शन वैल्यू का ना एक अपना अलग रोल है। ठीक है, आप आने वाली 1-2 क्लास में समझ जाएंगे कि मैं इनका यूज कैसे करता हूँ। ठीक है, और इनका यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि परसेंट को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो चलिए हम चेंज करते हैं। देखो ये 20% है, यानी 20% एंड 20 अपॉन यानी 100। बात समझ आ गई? इनको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी 1/5। बात समझाए बच्चों? यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5। उसी प्रकार अगर मैं आगे पूछता हूँ, चलिए बच्चों आप बताइए 25%। 25% को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? 25 अपॉन में 100, तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100, यानी। बात समझ आ रही है बच्चों? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने 50%। कितना लिख दिया मैंने? 50%। 50% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 50 अपॉन 100 काटेंगे तो 50 एक 50 दूनी 100, यानी 1/2। बात समझे बच्चों? यानी हम परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना बच्चों हम इनका करेंगे क्या। आप आने वाली 1-2 क्लास में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू का कितना बड़ा रोल है। बात समझ आई? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 30%। कितना लिख दिया बच्चों? 30%। 30% को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें 10 का जानना चाहिए। देखो यार, 10% बच्चों, 10% को मैं ऐसे लिख सकते हैं 10 अपॉन 100। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/10। बात समझ आई? 10% कितना हो गया? 1/10। ठीक, तो चलिए बच्चों अब देखिए 30%। 30% का मतलब है कि 10 गुणा 3, यानी 3 × 10%। इसका मतलब यही तो हो गया। और 10% की मैंने बताइए 1/10, तो 3 गुणा इसमें कर दीजिएगा, यानी 3/10। बात समझ आ गई? तो 30% को कितना लिख सकते हैं? 3 या आप ऐसे लिख सकते हो 30 अपॉन 100 इक्वल 0 0 कट जाएगी, यानी 3/10। बात समझ आ गई? वरना आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 3 × 10% का 1/10 इक्वल 3/10। बात समझा बच्चों? आप इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो 40%। कितना लिख दिया? 40%। अब ये देखिए 20% का ये दूना है 40%, हाँ या ना? ठीक, जब 2 गुणा हमने इधर करी गई है तो हम इसमें कितने गुणा करेंगे? 2 के, यानी 2/5। बात समझ आई? देखो यार, परसेंट ना इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत है, बहुत सारी परसेंटेज है। ठीक है, आप सबको तो याद नहीं कर सकते ना, तो याद करने का एक तरीका है। आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब 40% 2/5 कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो 60% लिख दिया। अब ये बताइए तो कितना होता है? 20 × 60, यानी 20 का 3 गुना है। तो 20 का ये 3 गुना है, तो 3 गुना इधर होना चाहिए, यानी 1/5 का 3 गुना 3/5। बात समझ आई? आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं लिख दिया 80%। क्या लिख दिया बच्चों? 80%। तो 20 का क्या गुना है? आप कहेंगे जी 4 गुना है। जब 20 का ये 4 गुना है तो इधर भी तो 1/5 का 4 गुना आना चाहिए। आप कहेंगे जी सर, तो मैं लिख दिया 4/5। बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए बच्चों, 25% कितना है? 25% है 1/4। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा क्या? 50%। अब 50% ये बताइए 25% का ये दूना है, हाँ या ना भाई? 25% का ये दूना है। ठीक, तो मुझे तो ये दूना बनाना होगा, यानी 2/4। और 2/4 को मैं कितना लिख सकता हूँ? आप कहेंगे जी 1/2।
बात समझ आई बच्चों? ठीक। अब मैं लिखता हूँ 75%। क्या लिखता हूँ? 75%। अब एक बात बताइए, 25 का एक क्या गुना है भाई? 25 का एक क्या गुना है? आप कहेंगे जी 3 गुना है। तो 3 गुना ये होना चाहिए, आप कहेंगे जी तो 3/4। बात समझ आ रही है ना बच्चों? ठीक। मैं लिख दिया 125% यानी 125%। अब बताइए बच्चों, ये 125 25 का कितना गुना है? आप कहेंगे जी 5 गुना है। बात समझ आई? यानी 25% का 5 गुना हो गया 125%। तो ये भी एक 5 गुना होना चाहिए, यानी 1/4 का 5 गुना 5/4। बात समझ आ रही है ना बच्चों? देखो यार, ये अगर आप किसी कारण से अगर एग्जाम हॉल में भूल गए तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यार, इसको ही बता देता हूँ। देखो 125% यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 125/100। इसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौको 100 यानी 5/4। सिर्फ इनको निकालने का तरीका है कि आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप इस ये बात समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। बात समझ आई? नीचे 100 लिख लेते हैं, बाकी इसको हम कैलकुलेट करके फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल लेते हैं। और बाकी इन फ्रैक्शन वैल्यू का एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, वो आप आने वाले 1-2 क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये परसेंटेज ना बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का एक बहुत ही तगड़ा रोल है भैया अर्थमेटिक में। ठीक है, तो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम्स को ले लीजिएगा, परसेंटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अब जैसे मैं लिखा है 1/2। बात समझ आई? ये मुझे परसेंटेज में बनाना है। अब एक बात बताइए यार, परसेंट का क्या होता है भाई? परसेंट की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे जी 1/100। हाँ या ना? मैं परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। इसको मैं ऐसे क्रॉस गुणा कर सकता हूँ तो एक आ जाएगा मेरा 100%। यानी कि 100% किसके इक्वल होता है? 1 के, यानी कंप्लीट होता है 100%, यानी 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये कितना है? आधा, तो ये कितना हो जाएगा? 50%। बात समझ आई? आप इस तरीके से याद कर पाए तो अच्छी बात है, वरना आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। जैसे 1/2 है, इंटू परसेंट बनाना है तो 100%, क्योंकि इसका मान 1 होता है। अब 1 के गुणा किसी में कर लें तो वही संख्या आती है। ठीक है, और 2 से मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ तो कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे जी 50 बार, तो आ जाएगा मेरा 50%। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बताइए आप 1/3 का, 1/3 का, तो आप कहेंगे जी 1/3 इंटू 100%, क्योंकि परसेंट बनाना है। 3 से इसको डिवाइड कर पा रहे होंगे तो हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3%। बात समझ आ रही है? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1/4, 1/4 को कितना लिख सकते हैं जी? आप कहेंगे जी 1/4 इंटू 100%। 4 से हम इसको काट रहे होंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार, यानी कि 25%। और 1/5, 1/5, 1/5 को परसेंट बनाएंगे तो इसमें 100 की गुणा करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे जी 20%। ऐसे ही 1/6 को निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? 100 के ऐसे गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 से 50 बार। 50 को 3 से हम भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 16 3 48 और 2 50%। बात समझ आई? आपको ये बात समझ आ रही होगी जी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन तरीकों को अच्छे से समझ गए। बाकी आपको आगे अपने आप स्वयं करना है। 1/7, 1/8, जैसे 1/7 लिख देना चाहूँ तो अब इसको याद करेंगे तो 7 14 तो 98 और 2 100%। बात समझ आई? आप इस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप इनको चेंज स्वयं से करें। कहाँ तक करना है? 20 तक तो आप याद करिए ही। चलो मैं कर देता हूँ। 1/8, 1/8 को 12.5% मैं खुद लिख देता हूँ। अब कैसा है ये मत पूछना, आप इसको सोल्व करके देख लेना। देखो यार मैं यही बता देता हूँ भाई, 1/8 इंटू 100%। 4 से जाएगा कितनी बार? 25 बार। 4 से 2 बार, 25 का आधा 12.5%। बात समझ आई बच्चों? आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, और 1/9, 1/9, 1/9 का क्या होता है? आप कहेंगे जी 11 से ही 1/9%, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं? 11.11%, यानी 11.11%। बात समझ आई? ये याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और 1/10 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1/10 किसके बराबर होता है? आप कहेंगे जी 10% के। बात समझ आ गई? और 1/11,
भाई 1/11 किसके इक्वल होता है? आप कहेंगे जी 9 सही 1/11% के। अब कैसे आया देखो यार, 1/11 इंटू 100%, आप इसको डिवाइड देंगे तो 11 ने भाई 11 निन्यानवे 99, अरे 100%। बात समझ आ गई? 9 सही 1/11%। बात समझ आई? बाकी आप स्वयं करके देखें, ठीक है। बाकी देखो मैंने कल बता देता हूँ, देखो 1/12, और 1/12 याद नहीं है तो आप इसको यहाँ पर 100 लिख सकते हैं %। अब 4 दिए 12 और 4 से क्या बच जाएगा 25 बार। अब 25 को 3 से भाग देना है तो 3 अट्ठे 24 और एक 25%। बात समझ आई? इस तरीके से आप फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में आसानी से पहुंच जाएंगे। बात समझ आ रही नहीं? आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा। आप ये मत सोचना कि सर हम इनका परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों बना रहे हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्यों चेंज कर रहे हैं। देखो बच्चों, आप आने वाली क्लास में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं। देखिए बच्चों, मैं 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो चलो बताइए, मैं मिटा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये बताइए, अब जैसे मैं लिखा 1/40, चलिए बताइए इसकी क्या परसेंट वैल्यू होती है 1/40 की। चलिए बताइए कितनी होती है। देखो बच्चों, एक बार बताइए 1/20 परसेंट वैल्यू कितनी थी? आप कहेंगे जी 5%। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? भाई 1/20 की परसेंट वैल्यू है 5। बात समझ आई? तो 1/40 किसने पूछा है? अब एक बार बताइए कि 1/20 का ये कितना है? आप कहेंगे जी आधा है। बात समझ आइए ना भाई, 1/20 का ये आधा ही तो है, तो हमें इसका भी आधा कर देना है। कितना कर देना? 2.5% है। 2 सही 1/2%। वरना आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यार 1/40 हमें परसेंट में जाना है तो यानी 100%। आप ऐसे कर सकते थे 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी 5 का आधा 2.5। बात समझ आई नहीं आई? आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका होता है यानी क्वेश्चन को समझने का, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना समय तो होता नहीं कि हम इस तरीके से सॉल्व करके निकालें, ठीक है। हाँ, अगर याद नहीं आ रहा है या किसी कारणों से आप भूल गए तो ये नहीं कि आप टाइम को बचाने के चक्कर में सवालों को सॉल्व ही ना करें, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता 1/75 लिख देता हूँ। चलो 1/75, इसकी बताइए परसेंट वैल्यू क्या है, निकालिए जल्दी कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इसका तो हमें याद नहीं, क्योंकि 1/25 होता है। देखो यार 1/25 का योग कितना है? आप कहेंगे जी तिहाई, यानी 1/3 है। बात समझ आई? तो ये जी 4%, तो इसका हमें तिहाई निकाल देना है। बात समझ नहीं है? यानी 4/3% इसका ही आ जाएगा। वरना आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे। देखो यार 1/75 इंटू 100%, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 थी 75, 25 चौको 100, यानी 4/3%। बात समझ आई? आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं 100 की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि परसेंट होता क्या है और परसेंट को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज हम कैसे आते हैं, ठीक है। ये बच्चों, आज हम क्लास को यहीं पर अंत करते हैं, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको इतना बताया। देखो यार, मैं इस क्लास को 1 घंटे की बना सकता था कि दुनिया भर की परसेंटेज लिखता और इनको मैं चेंज करता हुआ चला जाता, ठीक है। बट डजंट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप स्वयं से तैयारी कर सकते हैं। देखो यार 1/12 का मैंने बता दिया, आप 1/13, 14, 15, 1/20, 25 तक आप स्वयं से प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसी प्रकार जब परसेंट की वैल्यू निकाली थी मैंने, पर जैसे मैंने लिख दिया 16 सही 2/3%। क्या लिख दिया? 16 सही 2/3% लिख दिया। अब मैं कर रहा हूँ सर इसको आप क्या बनाना है? फ्रैक्शन बनाइए। तो आप क्या करेंगे? देखो यार फ्रैक्शन ऐसे तो बनाते हैं, 16 थी 48, 48 और 2 50। बात समझ आ रही है ना? 50/3। हमें फ्रैक्शन बनानी है नीचे 100। बात समझ आई? ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे जी 1/6। बात समझा ही नहीं है? इस तरीके से आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बच्चों, परसेंट तो अनंत है यार, बहुत सारे नंबर्स हैं। अब इसको नंबर्स, प्रत्येक नंबर्स को अगर मैं निकालने जाऊँगा तो 2-3 घंटे की क्लास हो जानी है, ठीक है। तो उसके हमें कोई रिक्वायरमेंट इतना है नहीं, ठीक है। जैसे मैं एक और बता देता हूँ, जैसे लिखा है मैंने 14 सही 2/7%, इसको चेंज करके बताइए। तो आप क्या करेंगे? भाई 14 सत्ते 98 और 2 100, यानी 100/7%। और फ्रैक्शन बनाना है तो नीचे 100।
बात समझ आ गई। 100 से 100 कट रहा होगा, कितना आ जाएगा 1/7। इस तरीके से स्वयं से आप सॉल्व करके देखें, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, आज हम क्लास को यहीं पर अंत करते हैं। भाई कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए